हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज लिंक लिस्ट साइकिल। तो हम लोग को एक हेड दिया हुआ है लिंक लिस्ट का और हम लोग को बताना है जे इस लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे साइकिल मीन्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फिर से आ सकता है कि नहीं। तो हाँ, इसमें साइकिल प्रेजेंट है तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू, जैसे इसमें भी प्रेजेंट है तो ट्रू, इसमें नहीं है प्रेजेंट साइकिल तो फॉल्स। अगर साइकिल प्रेजेंट हो तो ट्रू और साइकिल नहीं है प्रेजेंट तो फॉल्स। तो ये कैसे पता लगाएं? तो सबसे सिंपल अप्रोच है जो हम लोग सारे नोड को स्टोर करते जाएंगे। जैसे हम लोग ये स्टार्ट किए, मेरा हेड यहाँ से है तो हम पूरा लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते जाएंगे। जैसे 3 आया तो 3 को स्टोर कर लिए, 2 आया तो 2 को स्टोर कर लिए, 0 आया 0 को स्टोर कर लिए, -4 आया फिर उसको स्टोर कर लिए। फिर से यहाँ से देखे 2 है तो 2 इसमें पहले से है, इसका मतलब ये साइकिल बन रहा है यहाँ से आने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देंगे जब भी हम लोग को पता चला यहाँ पे ये नोड पहले से प्रेजेंट है। हम लोग इस नोड का रेफरेंस रखेंगे। वैल्यू तो रिपीटेड हो भी सकता है, हो सकता है यहाँ 3 है यहाँ भी 3 हो जाए, यहाँ 0 है यहाँ भी 0 हो जाए, तो वैल्यू नहीं रखेंगे। ये नोड का जो भी लोकेशन होगा मेमोरी में वो रखेंगे, दैट इज रेफरेंस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्लो और फास्ट पॉइंटर से कैसे बनाते हैं। पहले चलिए इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो साइकिल पता लगाना है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले एक स्टोर करने के लिए ऑन ऑर्डर सेट ले लेते हैं और वो किस टाइप का होगा, लिस्ट नोड टाइप का होगा। और हम लोग हेड को नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो पहले चेक कर रहे हैं अगर ये सेट में पहले से है हेड, अगर ये पहले से है तो हम लोग इसका मतलब साइकिल है, रिटर्न ट्रू कर देते हैं। नहीं तो इस नोड को इसमें डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम तो चले गए ना, तो ये हेड को डाल दिए और हेड को आगे बढ़ा दिए। और रिटर्न अगर यहाँ से बाहर आ गया मीन्स कहीं पे नल होगा, मानिए यहाँ इसके बाद ये साइकिल नहीं था, अगर नल होगा तो नल हो जाएगा तो हेड से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका मतलब कोई साइकिल हमें नहीं मिला तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। इसी को रन करते हैं। ट्रू ट्रू सबमिट करते हैं। हाँ, ये एक्सेप्टेड हो गया। अब हम इसमें हम लोग को जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग गया जो कि ऑर्डर ऑफ n हो गया जितना लिस्ट का लेंथ है। तो हम लोग ये मेमोरी को कैसे ऑप्टिमाइज करें, और यहाँ पे फॉलोअप में है भी है क्या हम लोग कांस्टेंट मेमोरी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, 0 है और -4 है और ये उसके बाद इससे कनेक्टेड है। तो हम लोग एक स्लो और फास्ट पॉइंटर से भी कर सकते हैं। मानिए स्लो, इनिशियली स्लो यहाँ है और फास्ट यहाँ है, और स्लो को हम लोग एक बार बढ़ाएंगे और फास्ट को डबल डबल बढ़ाएंगे, 2 स्टेप। तो एक स्टेप स्लो को, 2 स्टेप फास्ट को। तो इनिशियली दोनों यहाँ पे था और स्लो को आगे बढ़ाएं तो 2 हो गया और फास्ट को बढ़ाएं तो 0 हो गया, 0 पे चला गया। फिर नेक्स्ट बार में स्लो यहाँ आ जाएगा और फास्ट 1 और 2 बढ़ के यहाँ आ गया, तो ये फास्ट आ गया, ये स्लो आ गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये 1 बढ़ेगा तो यहाँ आ गया और ये फास्ट आगे बढ़ के यहाँ आ गया। इसका मतलब स्लो और फास्ट कहीं एक साथ मिल रहा है, मीन्स इसमें साइकिल है। अगर साइकिल नहीं होता तो यहाँ पे कहीं नल होता और कोई ना कोई स्लो या फास्ट नल हो पहुँच जाता, तो हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें साइकिल नहीं। अगर ये लूप अंदर चल ही रहा है बार बार तो कहीं ना कहीं स्लो और फास्ट इक्वल हो ही जाएगा। ताकि क्योंकि एक स्टेप बढ़ रहा है, एक 2 स्टेप बढ़ रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा अगर साइकिल होगा लूप में। तो अगर नल कोई भी आ गया स्लो या फास्ट, इसका मतलब वहाँ पे वो नल आ गया, इसका मतलब साइकिल नहीं है। तो चलिए इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो इसके लिए ये हटा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक स्लो भी हेड के इक्वल है और फास्ट भी ले लेते हैं जो कि इनिशियली हेड के इक्वल है। अब स्लो और फास्ट को बढ़ाते जाएंगे। तो स्लो तो हमेशा फास्ट से पीछे ही रहेगा और आगे भी निकल सकता है। तो सबके लिए देख लेते हैं, और स्लो भी हो और फास्ट भी हो एंड फास्ट का नेक्स्ट भी हो, क्योंकि फास्ट के नेक्स्ट को नेक्स्ट 2 बार हम लोग को बढ़ाना है। अगर ये तीनों है, अगर ये तीनों है मीन्स इस तीनों में से कोई नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लो को 1 बढ़ाएंगे और फास्ट को 2 बढ़ाएंगे। 2 बढ़ा सकते हैं क्योंकि फास्ट का नेक्स्ट है तो ही ना हम लोग यहाँ तक आए। तो फास्ट को 2 बढ़ाते हैं और बढ़ा दिए। अब देखेंगे अगर स्लो और फास्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब लूप है, साइकिल है, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से क्या, ट्रू कर देंगे। अगर कहीं भी नल आ गया तो ये स्लो या नल हो जाए या फास्ट नल हो जाए या फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए, इसका मतलब ये ब्रेकिंग है। तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे लूप से। तो लास्ट में इसका मतलब नल आ गया था तो मतलब लूप नहीं, मतलब साइकिल नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इसी को रन करते हैं, ट्रू सबमिट कर, एक्सेप्टेड। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।